और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर तो राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। सोनम के खिलाफ राजा रघुवंशी को लेकर के रघुवंशी समाज के अंदर आक्रोश है और आरोपी सोनम रघुवंशी का जीते जी पिंडदान किया गया। सोनम का प्रतीकात्मक पिंडदान कर दिया गया है। ये रघुवंशी समाज में इसको लेकर के आक्रोश है और वाराणसी में आपको बता दें पिंडदान किया गया है। तो रघुवंशी समाज की महिलाओं ने पिंडदान किया वाराणसी में और सोनम रघुवंशी पर उसके पति की हत्या के आरोप हैं। सोनम का पिंडदान किया गया। पिंडदान के बाद पोस्टर में आग लगाई गई। सोनम के खिलाफ रघुवंशी समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अतियाब शेख हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अतियाब, पिंडदान कर दिया गया है सोनम का, वाराणसी में इतना आक्रोश है रघुवंशी समाज के अंदर, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित ही सोनम के प्रति लगातार महिलाओं का खासतौर के ऊपर रोष देखने को मिल रहा है। जब राजा हत्याकांड के अंदर सोनम का नाम आया था, हमने देखा था इंदौर में भी काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। सोनम के पोस्टर्स महिलाओं ने जलाए थे। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई। अब राजा रघुवंशी का परिवार ये कह चुका है कि वो जीते जी अपनी तरफ से उनकी बहू, यानी क्योंकि ब्याह कर लाई गई थी सोनम उस परिवार में, उसका जीते जी अब पिंडदान करेंगे। लेकिन उसके पहले समाज के लोगों ने, समाज की महिलाओं ने वाराणसी के अंदर एक प्रदर्शन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से सोनम का जीते जी पिंडदान किया है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा, इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि यदि उसने शादी नहीं करनी थी राजा से, तो वो मना कर सकती थी सोनम। और इस मामले में जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वो बेहद विभत्स और झंझोर देने वाला कृत्य देखा जा सकता है। तो निश्चित ही आयुष, इस पूरे मामले के अंदर रोष लगातार है। परिवार, राजा रघुवंशी के परिवार में भी रोष है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम जीते जी यहाँ पर पिंडदान करेंगे। तो वहीं वाराणसी की महिलाओं ने घाट पर जाकर प्रतीकात्मक रूप से बिल्कुल, लेकिन अतियाब, कल ही हम लोगों ने देखा कि राजा के भाई की तरफ से भी ये पिंडदान की बात कही गई और बहुत सारा हम लोग देख रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के साथ हो रहा था। लेकिन आज महिलाओं का ये आक्रोश प्रदर्शन करना ये क्या दिखाता है कि लोगों के अंदर कम से कम इस घटना को लेकर के एक परसेप्शन बन चुका है और लोग इतने आक्रोशित हैं कि पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच करके पिंडदान तक पहुंच गए हैं। एब्सोल्युटली, ये कहा जाए कि देखिए, जिस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए इस पूरे कांड को अगर हम देखते हैं, तो लोग इसी बात का सवाल का जवाब चाहते थे कि आखिर मारने की जरूरत क्या थी। यदि जिस थ्योरी के ऊपर बात की जा रही है कि जिसके ऊपर पूरा केस टिका हुआ है कि राज का और सोनम के बीच में अफेयर था और जिसके चलते राजा की हत्या कर दी गई, तो इस पर सवाल लगातार यही उठ रहा है कि ऐसा होता तो बोलकर, बताकर या राजा से डिवोर्स भी लिया जा सकता था। ये परिवार भी कहता है और उस बेसिक मकसद की बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही जिसके कारण राजा की हत्या की गई थी। ये परिवार भी कहता है, राजा के पिता भी यही बात कहते हैं, राजा की माता भी यही बात कहते रही। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि लगातार दोनों ही परिवारों की तरफ से ये कहा जाए कि बोला जा रहा था, हालांकि सोनम के भाई हमेशा इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो राजा रघुवंशी के परिवार के साथ में वो अपनी बहन को त्याग देंगे, उससे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन इसमें यूटर्न हमने कल देखा जब गोविंद रघुवंशी सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं पहले शिलोंग में जेल में जाकर सोनम से मुलाकात करूंगा, पूरा घटनाक्रम समझूंगा और उसके बाद मैं अपना कोई फैसला लूंगा। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं दोनों परिवारों के बीच में जो एकजुटता नजर आ रही थी, खासतौर के ऊपर विपिन रघुवंशी जो कि राजा के भाई और गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम के भाई है, ये लगातार, क्योंकि ये दोनों ही थे जब सोनम और राजा दोनों गुम हुए थे, ये ढूंढने के लिए शिलोंग भी गए थे। तब इन दोनों के बीच में प्रगाढ़ता भी बनी थी, काफी अंडरस्टैंडिंग भी बनी थी। लेकिन कल जब हमने देखा, जब गोविंद रघुवंशी का यह बयान आया, तो उस पर रिएक्ट करते हुए विपिन रघुवंशी सीधे तौर के ऊपर ये कहते हुए नजर आए कि अगर वो चाहते हैं कि वो हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, वो अपनी बहन का साथ देना चाहते, हम अपनी तरफ से अपना पिंडदान करेंगे। और उसके लिए उन्होंने सीधे तौर के ऊपर ये कहा कि नार्को टेस्ट की वो मांग लगातार करेंगे, चाहे उनको कोर्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि सोनम अभी कई सारे राज ऐसे हैं जो अब भी छुपा रही है। जी चलिए अतियाब, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। छतरपुर में बागेश्वर धाम में बीते दिन